यार प्लान बना रहे हैं ना तो खुद समझ लेना। अब लड़का खोज के मारेगा तुमको जूता। अगर बहाली लेट हुआ ना तो लड़का खोज खोज के मारेगा तुमको, इस बात को ध्यान लेना। अगर तुमको औकात है तो अपने औकात से लड़ो ना केस, अपने औकात से बोलो ना। तो चंदा के रुपये से होली मनाते हो, नौटंकी करते हो। समझे कि कितनों कुत्ता का पूछ सीधा नहीं होता है। जो शिक्षा मंत्री भगा देते थे, कहते थे 16 करोड़ से मांगिए, कम से कम भरोसा नहीं किए, लेकिन कम से कम तो ये तो आशा है ना 1% कि वो भी कुछ उनमें कुछ भगवान सद्बुद्धि दिए हैं। एसटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ एसटीईटी 19 के अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। पहले जुड़ेंगे विकास जी से। विकास जी, बहाली नहीं हो रही है, क्या कहिएगा? अरे क्या करे, बहाली तो समझिए कि सरकार तो हम लोग को ले ही डूबे, कुछ अपने अभ्यर्थी भी ले डूबना चाह रहा है। मैटर एक ही है, जब हम लोग सरकार पर छोड़ दिए, जब सरकार जो करना था, फिर मैटर जानते हैं ट्वीट किया जा रहा है, फिर मीडिया में बोला जा रहा है मेरिट में है, हम फिर से काहे मेरिट में जाएं। ऐसा लोग अब बोलने लगे। आप कहते थे कि मेरिट और नोट मेरिट नहीं कीजिए, तो ये क्या है? आप जी न्यूज के लाइव चैनल में जाके कहते हैं मेरिट में, फिर से मेरिट में जाएं। अरे यार, तुम मेरिट में था तो तुम्हारा विज्ञापन सीट कहाँ गया? तुम्हारा विज्ञापित सीट पर ना तुम मेरिट में रहोगे। कोई भी सीट का फिक्स रहता है ना, अभिषेक जी कितना सीट पे आप थे, तभी वो सीट ही नहीं तो तुम मेरिट में कहाँ से हो? जबकि यहाँ तक हाईकोर्ट बोल चुका है। लेकिन वो लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग को चंदा कमाना है। उन लोग को काम क्या है? पैसा उसी से कमा के खाना है और सिर्फ बहाली को फंसाना है। लेकिन सभी लोग सतर्क हो जाएं, नहीं तो ये बहाली सीधा मैटर है 25 तक जाएगा। अभी भी अगर स्टेट के साथी जो भी हैं जागरूक हो जाए। हम लोग कुछ भी नहीं चाह, हम तो सरकार पे छोड़ दिए, सभी लोग सरकार पे छोड़ दिए जो करे। तो अभी सरकार कुछ नहीं की है तो ऐसे नहीं करेगा तो ये करेंगे। पूरा प्लान बना रहा है। तो यार प्लान बना रहे हैं ना तो खुद समझ लेना। अब लड़का खोज के मारेगा तुमको जूता। अगर बहाली लेट हुआ ना तो लड़का खोज खोज के मारेगा तुमको, इस बात को ध्यान लेना। अगर तुमको औकात है तो अपने औकात से लड़ो ना केस, अपने औकात से बोलो ना। तो चंदा के रुपये से होली मनाते हो, नौटंकी करते हो। ये है आपसे कि नीतीश कुमार हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, कह रहे बहाली होगी। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया बीते दिनों 1 महीना के अंदर। सर वही तो बात है, हम लोग का शुभ दिन आने वाला है, लेकिन कुछ लोग जो दोगलापंती करना चालू कर दिए। भरोसा कर लिए शिक्षा मंत्री की बात? नहीं, आप शिक्षा मंत्री के जो शिक्षा मंत्री भगा देते थे, कहते थे 16 करोड़ से मांगिए, कम से कम भरोसा नहीं किए, लेकिन कम से कम तो ये तो आशा है ना 1% कि वो भी कुछ उनमें कुछ भगवान सद्बुद्धि दिए हैं। पहले बुद्धि नहीं था? नहीं, पहले तो वो सीधा बात है, मोदी से मांगो, भगवान पे, ये आलतू फालतू की बात। अरे यार शिक्षा बनाने, शिक्षा के मंत्री बने हैं। अरे यार बच्चे को पढ़वा दीजिए ना, जो बेरोजगार युवा है उसको रोड पे ला दीजिए, स्कूल पे चढ़ा दीजिए ना, उस पे बोर्ड पे ला दीजिए ना आप। लेकिन वो नहीं था। लेकिन हम मनाते हैं। जब शिक्षा मंत्री यहाँ तक बोलने लगे तो अब ये लोग जो हैं कुछ जरा ख़त्म हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। हम लोग शांत हो गए, हम लोग एक साथ लड़ने भी आ गए। लेकिन क्या से देख रहे हैं कि 2 दिन से उन लोग ना अपना औकात दिखाने जा रहा है। नहीं समझे कि कितनों कुत्ता का पूछ सीधा नहीं होता है। वही बात उन लोग में है। तमाम अभ्यर्थियों को क्या बोलिएगा? हम एक ही बात कहेंगे, भाई लोग सबसे विनती है, बहाली आने वाला है, हम लोग 23 में स्कूल में होंगे। एक ही बात है, अगर मेरा बनेगा तो हम रहेंगे, मेरा अगर भाग रहेगा तो हम जाएंगे स्कूल में। तो लेकिन ये नहीं कि मेरे चलते किसी और को ना हो, मेरे चलते ये बहाली अटकी रही, कौन कहाँ करने आए। हम एक ही मांग करते हैं कि बहाली हो, और हम कुछ भी नहीं मैटर, सरकार को जो करना है करने दीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आशीष जी, क्या कुछ कहिएगा? शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों संदेश दिया था, उन्होंने कहा है कि बहाली 1 महीने के अंदर होने की आशंका है। बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा मंत्री जी इस बार जो पर्चा देख करके बोले हैं, इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है जो कि सरकार जो है इस मंथ में नियमावली तो देगी, लेकिन हम अभ्यर्थियों का मांग है 1 to 12 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जो कि इसी मंथ में नियमावली के साथ साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। ये नहीं कि अगले महीना हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन करने के लिए हमको बाध्य नहीं किया जाए, अन्यथा हम लोग बेवजह आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जब आप नोटिफिकेशन दे दीजिएगा, बजट सत्र से पहले दे दीजिए, हम लोग किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। शीघ्र और अविलंब जल्द, ये सब से हम लोग परेशान हैं। आप अब एक तिथि घोषित कर दिए शिक्षा मंत्री जी, जिस तरह से एक पर्ची देख करके आप बोल रहे थे, उसी तरह से आपसे आग्रह है कि आप जो है उसी तरह से एक तिथि भी घोषित कर दीजिए। हम लोग किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। और देखिए कुछ हमारे यूट्यूबर भाई
भाई हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, जो अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। आप सचिवालय, आप खुद देखते हैं, हम सचिवालय जाते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, अभी तेजस्वी जी से मिलने आए, लगातार हम लोग मिलते रहते हैं। इतना शिक्षा मंत्री या तेजस्वी जी हो या चाहे शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव हो, इतना समय नहीं है कि किसी यूट्यूबर को जा करके आधा घंटा तक एक्सप्लेन करेगा न्यायवली में ये हो रहा है। तो जब किसी को सबको भ्रमित करता है, न्यायवली जब आएगा तो जो पटल पाएगा वो सही होगा। अभी जो कोई अपना अनुमान लगाता है तो ये अनुमान गलत है और अभ्यर्थियों को भरमाने का काम किया जा रहा है। और न्यायवली में स्पष्ट देखिए, एकेडमिक को भी ध्यान में रखा जाएगा और जो पात्रता परीक्षा में अंक लाएगा उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पात्रता परीक्षा हुआ है और एकेडमिक, क्योंकि आप क्लर्क के पोस्ट पे आपका नियुक्ति नहीं हो रहा है, आपका नियुक्ति शिक्षक के लिए हो रहा है, पढ़ाने के लिए जाइएगा। आपका डिस्क्रिप्टिव क्या कैपेसिटी है, आपका पढ़ाने के सब्जेक्ट में कितना आप जानकारी रखते हैं, तो उस सब्जेक्ट में जानकारी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं हो जाता है, आपका एकेडमिक में क्या परसेंटेज है, कितना मार्क्स लाएं, ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। और कुछ लोग जो अपना अभी बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं हम मेरिट में हैं, अरे भाई सीट है नहीं, रिक्ति है नहीं, तो तुम्हारा मेरिट किस बात का बना है? मेरिट तो नियोजन इकाई बनेगी, 38 नियोजन इकाई न्यायवली को लेकर के हल्ला कर रहे हैं, एक तरफ मेरिट का बात कर रहा है। न्यायवली जो मेरिट लिस्ट जो है ये नियोजन इकाई बनाएगी, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों से आग्रह है, आप गुमराह मत होइए, और ये तोड़ने का आपको काम कर रहा है, फिर से ये बहाली फंसाने के लिए आ गया है। इन लोगों को खुद का पैसा है नहीं जो जा करके केस करेगा, और हाईकोर्ट का आदेश आ गया है जो कि एक पात्रता परीक्षा स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट से ऊपर कोई है क्या? सरकार को आदेश दिया गया, सरकार भी जो हाईकोर्ट का आदेश फॉलो करती है। तो ये बेवजह सबको गुमराह करने का काम कर रहा है। और कुछ लोग जो मेरिट मानने के लिए जो पैसा लगाए थे ना, अपना पैसा जो इन्वेस्ट किए हुए थे मेरिट में आ जाए, क्योंकि वो सब जो खास करके वो सब ज़्यादा परेशान, ज़्यादा तबाह हो रहे हैं। अब तो मेरिट जो है नियोजन इकाई बनाएगी, तो वो परेशान है इस बात को लेकर के। तो अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, सरकार के पास रिक्ति ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है, सरकार बार बार बोल रही है। न्यायवली आया नहीं, बेवजह गुमराह कर रहे हैं। तो अब सभी जितना भी यूट्यूब जो ये सब जो बना लिया ना, जो कुछ अपना यूट्यूब सबको अनसब्सक्राइब करिए, ये सबको बेवजह आप लोग को दिग्भ्रमित करता है, अपना चैनल चलाता है, पेट को पाल रहा है। ये सब को छोड़िए, ये सबको गुमराह करना बंद कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। जी, बहाली नहीं हो रही है, लगातार बहाली की मांग होती है। एक पटल पे आए थे आप लोग, लेकिन अब तो कुछ और होने लगा। नहीं, हम लोग शुरू से ही एक पटल पे आने के लिए प्रयास किए और एक पटल पे ही थे, लेकिन कुछ लोग जो दिग्भ्रमित कर दिए कि हाँ मेरिट और नॉट मेरिट, कुछ नहीं है, दोनों इक्वल है। सरकार भी कह चुकी है, कोर्ट भी कह चुकी है। और इधर फिर जो है आलोक श्रीवास्तव द्वारा, हम उनका नाम ही बोल रहे हैं, वो चंदा अभी स्कूल में वो बहाल हैं, और उनका एक दूसरा गिरोह चलता है चंदा, है ना, चंदा वो वसूली करते हैं और माने नाजायज़ ढंग से कि हाँ मैं ऐसे करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा। जब उनका चंदा वसूली वाला धंधा जब मैंने फ्लॉप होने लगता है तो फनू लगातार पेपर में भी कभी दिलवा देते हैं, कभी जी बिहार झारखंड के न्यूज़ पर मैंने कुछ लोग को आलोक यादव भी थे, तो हम लोग के साथ में आए। फिर देखिए नया एक अलग एक नीति अपना स्टार्ट कर दिए कि हाँ फिर नॉट मेरिट और नॉट मेरिट। चलिए देखिए, अलग नीति की बात ये लोग कर रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। STT 19 के अभ्यर्थी थे, तीनों अभ्यर्थियों से हमने बात किया। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम एक पटल पे आए थे और एक पटल पे आने के बाद हम लोग एक साथ बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बहाली को रुकवाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, इसलिए लगातार मेरिट और नॉट मेरिट कर रहे हैं। नेशनल चैनल पर जाकर देखा जाए तो बहाली की तमाम अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, और मेरिट और नॉट मेरिट कुछ नहीं होता है, ऐसा कोर्ट का भी आदेश आया है। क्या कुछ कहते हैं आशीष, विकास और तमाम खबर, और एक और विकास थे हमारे साथ, उनका भी क्या कुछ कहना था आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए NBC के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।